भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आ गए। प्रशांत किशोर आज तेजस्वी की औकात नापने राघोपुर में है, या फिर आप यूं कह लें कि वो अपनी थाह लगाने कि वो कितने गहरे पानी में उतर सकते हैं, वो राघोपुर में। वो राघोपुर जो गांधी नेहरू परिवार का अभेद्य किला जैसा रहा है, जहां एकाध अपवाद को छोड़कर गांधी नेहरू लगातार जीतते रहे। वहां के सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की जाए, लालू परिवार का कभी विरोध नहीं हुआ। वो विरोध हुआ भी नजर इनके कैमरों की फ्लैश आने वाले दिनों में बहुत तेजी से और बहुत टटोल कर बुखार का सर्दी। एक गजल है, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आ गए हो तो इस रात की औकात बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। प्रशांत किशोर आज तेजस्वी की औकात नापने राघोपुर में है, या फिर आप यूं कह लें कि वो अपनी थाह लगाने कि वो कितने गहरे पानी में उतर सकते हैं, वो राघोपुर में है। वो राघोपुर जो बिहार का रायबरेली और अमेठी है। जैसे रायबरेली और अमेठी गांधी नेहरू परिवार का अभेद्य किला जैसा रहा है, जहां एकाध अपवाद को छोड़कर गांधी नेहरू लगातार जीतते रहे, ठीक उसी प्रकार बिहार का रायबरेली राघोपुर में क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी की औकात नापने चले हैं। हट जाइए, हट जाइए। गलत आदमी को वोट दीजिएगा। आप ही लोग ने राजा बनाए हैं। आप गलत आदमी को वोट दीजिएगा। राउरा वोट जाती राजा हो गई, और आपका बाल बच्चा यहाँ गरीबी में जी रहा है। एक महीना रहता आवाज छह महीना पानी लगा हुआ था। आप कितना पानी लगा सर, अभी वोट होगा तो जाकर फिर आप पंचायत के नाम वोट दे दीजिए। कैसे हो? जमीन कट गया। बाल बच्चा लेके ऐसे धन को गोल्डन टिकट कराना पड़ेगा सर, नहीं तो नहीं रुकेगा। बहुत जरूरी है सर। यहाँ आप लोग तेजस्वी यादव क्या नहीं कहते? आपका विधायक मंत्री सर सुनने वो सुनते कहाँ है। इससे पहले जो है डिग्री कॉलेज के लिए हम लोगों ने मांग किया। स्कूल चाहिए। वहां की जनता की राय पता करके वहां के सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी का वक्तव्य देकर प्रशांत किशोर अपने काफिले के साथ
राघोपुर की जनता का नब्ज टटोलने चले हैं। ऐसा नहीं है कि राघोपुर में लालू परिवार का कभी विरोध नहीं हुआ, वो विरोध हुआ भी, बगावत हुई भी, वोटों के बरसात में कभी कमी भी आई, कभी वोट की बाढ़ भी आई, लेकिन निरंतर लालू राबड़ी परिवार का यह रायबरेली जीत का सेहरा इस परिवार पर बांधता रहा है। यह सीट आने वाले समय में बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा का सीट हो जाएगा। राष्ट्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़र इनके कैमरों की फ्लैश राघोपुर के पगडंडियों पर, चौराहों पर और राय जी के दलान पर आने वाले दिनों में बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा चमकने वाली है। आज दिन भर प्रशांत किशोर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और तेजस्वी लालू से खफा उस भीड़ के बीच उनकी नब्ज टटोलेंगे। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर राजनीति के डॉक्टर हैं और भीड़ के नब्ज टटोलकर बुखार का, सर्दी का या फिर किसी अंदरूनी टीस का पता भी लगा लेते हैं और इलाज भी कर देते हैं। देखना होगा कि आज दिन भर प्रशांत किशोर किन किन दुखती रगों पर अपने हाथ का मलहम लगाएंगे और अपनी आंखों से, अपने दिमाग के सीटी स्कैन से लोगों के मन में क्या चल रहा है इसकी तस्वीर उतार लाएंगे और फिर घोषणा करेंगे कि क्या वो वहां से खड़े हो रहे हैं। अगर वो वहां से खड़े हुए तो तेजस्वी की राहें भी बहुत आसान नहीं होगी। आप यकीन करें न करें, आप इत्तफाक रखें ना रखें, आप आलोचना करें या प्रशंसा करें, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना, यह बड़ा दिलचस्प होगा जानना और यह बड़ा दिलचस्प होगा इस पर बहस करना कि फिर क्या तेजस्वी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। यानी लब्बो लवाब यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जो सबसे दिलचस्प नज़ारा होगा और सोशल मीडिया सहित मेन मीडिया के स्टूडियो में विद्वान एडिटर्स और विद्वान पत्रकार और समाज शास्त्रियों, राजनीति को समझने वाले पारखी पंडितों के चर्चा के केंद्र में क्या वो राघोपुर होगा जो हल्की सी बारिश में बाढ़ का दंश झेलता है और पटना के नज़दीक होते हुए भी गांव का नज़ारा दिखता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।